आज की खबर से खबरदार, दो जहां के बाली हैं आकाए दो जहां, रहमतुल आलमीन, नबीउल अव्वलीन आखरीन, जो इल्म गैब से नवाजे गए और आपने जब आपके गद्दार, मुनाफिक, बदअकीदा, गैर मुकल्लिद, मरदूद, जाहिल, जालिम रिश्तेदार आपके ऊपर हावी होना चाहते थे और आपको पत्थर मार करके मक्का मुअज़्ज़मा से निकाल दिया। अल्लाह तबारक तआला ने आपको मदीना मुनव्वरा में अपने दीन और आखिरी हुक्म को सुनाने का इंतज़ाम किया। आपने उम्रा करना चाहा, चारों यारों को लेकर के आप उम्रा करने के लिए सूरा फतह के मुताबिक हुदैबिया पहुँचे। अबू जहल, अबू लहब, सुफियान, इन तमाम को खबर लग गई कि हजूर मक्का आ रहे हैं। वहाँ से 4 लोगों को एक संदेश लेकर के भेजा कि आप वहीं खड़े रहो, अगर आप जंग करने के लिए आए हो तब भी आप हारोगे, अगर आप समझौता करने के लिए आए हो तो समझौता कर लो। हजूर ने समझौता करने की दावत दे दी। आप सब इनका कुछ नहीं होना, क्योंकि इन्होंने 70 साल राज करा और कुछ भी नहीं कर पाए। मैं अपनी बात करता हूँ, मैं बैंक से रिटायर में आराम करता चाहता हूँ। 95 से पेंशन पिटीशन नहीं हुई, कांग्रेस का राज चला तो 95 से पिटीशन होनी थी। जब दोनों तरफ से लोग हुदैबिया की संधि करने के लिए इकट्ठे हुए तो हजरत अली को सुलहनामा लिखने के लिए हजूर ने कहा। आपने सुलहनामा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला लिखा तो अबू जहल की नज़र उस पर पड़ गई कि यार यही तो झगड़ा है, अगर इनको नबी हम मानते तो फिर हम इनको निकालते क्यों, यह हमारा भतीजा था। ये ना लिखो। हजूर ने हजरत अली को कहा कि जैसा ये कहते हैं वैसा लिखो। हजरत अली को गुस्सा आया, आपने कलम तोड़ दी और फेंक दी और वहाँ से उठ करके चले गए और कसम खाई कि कसम है खुदा की कि जो मेरे आकाए दो जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करना चाहेगा
मैं ये बात कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। हजरत अली को दूर बैठने का हुक्म दिया गया। सुलहनामा उनके हाथ में पकड़ाया गया और पहला गायब जो हजूर का नज़र आया तो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ था, आपने अपनी अंगुली से उसको मिटाया और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ही लिखाया। सुलहनामा ये था कि आप जो हैं इस साल उम्रा भी नहीं कर सकते, आप अगले साल हज करने के लिए आएँ, हम आपको हज से मना नहीं करेंगे। हजूर ने अंगूठा निशानी कर दी। मुनाफिकीन ने आवाज़ दे दी हजरत अली को कि हमारे लोग जो थे वो हार गए और मक्का वाले जो थे वो जीत गए। हजरत अली ने तलवार म्यान से बाहर निकाल ली और कत्ल गार जो थी वो शुरू हो गई। दोनों तरफ से लाशों के ढेर लगे। फिर आवाज़ लगाई गई कि जो मेरे किए हुए सुलहनामे पर एतबार नहीं करता तो वो मुझ पर एतबार नहीं करता। हजरत अली ने तलवार फेंक दी, मयान में कर ली। सब असवाबों ने मयान में कर ली, उन लोगों ने भी मयान में कर ली और वो लोग वहाँ से सुलहनामा की नकल लेकर के चले गए। लाशें जो वहाँ पड़ी हुई थी, हजूर ने अपनी तरफ वालों की लाशों को इकट्ठा कराया, उनका नमाज जनाजा किया और जो उन मुनाफिकीन की लाशें थी उनको गटर में फेंकाया। यहाँ से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीदा पूरी दुनिया में छाया। दो 2006 में इनके झूठे अकीदों के खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई। इनको साथ इनके झूठे इमामों, सदरों और अकाबिरों की बातें बताई कि इनका बयान झूठा, कुरान झूठा, इनका फरमान झूठा, इनका हर अहकाम झूठा, यहाँ तक कि इनका शैतान झूठा। एक आदमी ने मुझे सवाल किया कि बाकी सब तो हम मान गए कि सब चीज़ें झूठी है, मगर शैतान झूठा क्यों? मैंने कहा कि मैंने अपनी आँखों से इनको देखा कि शैतान सिर्फ एक ही बात पर अड़ गया था कि मैं अल्लाह के अलावा किसी को सजदा नहीं करूँगा। और इनका शैतान वहाँ तक पहुँच गया कि मज़ारों पर हाथ खड़ा करके दुआ करना, चादर चढ़ाना, फूल चढ़ाना, फातिहा खानी करना, या रसूलुल्लाह कहना, या वली अल्लाह कहना, या गौस कहना, या अली कहना, सब गैर नज़ा बता दिया। तो एक दिन हमारे यहाँ जब मेरे खिलाफ इन्होंने ये एक फतवा चला दिया और अपने अपने घर में नया इमाम बना लिया, उस वक़्त एक ने नियाज रखी हुई थी कि हम
जिस का तकाजा अभी जिस मज़ार का तकाजा अभी चल रहा है और जो इन्होंने गिरा दिया और उसका सामान लौटा दिया और वहाँ जो सामुदायिक भवन मुझे मोदी मिशन के जरिए से चार पीराने पीर जनाब दस्तगीर के रिश्तेदारों के यहाँ मरम्मत करना या अपना पैसा लगा करके उनके दुरुस्ती कराना बताया, तो वहाँ उस आदमी ने कहा कि मैं वहाँ जा कर के न्याज दूँगा सत्सर में जा कर के। तो ये सब लोग गए और वो बकरा जो था वो जबा किया उधर पानी पर और उसको उठा करके ले गए घर कि हम यहाँ मज़ार पर बकरे नहीं ले जाते और ना हमें जाने की ज़रूरत है। इसलिए वो शैतान जो था वो अल्लाह के बार बार कहने पर भी उसने सजदा नहीं किया, क्योंकि वो सच्चा था कि अल्लाह के अलावा किसी को सजदा नहीं करूँगा, वो अल्लाह ने बताया था। मगर उसकी समझ में नहीं आया था कि जिसको सजदा करने के लिए अल्लाह कह रहे हैं वो भी उसका हुक्म है और ये भी हुक्म है। वो अड़ा रहा, मगर इनका शैतान अड़ता भी नहीं, हराम खाने से पीछे नहीं हटता, आले रसूल की तौहीन करने से पीछे नहीं हटता। यह तरीका चलते चलते 2006 के बाद 2008 आया। इन्होंने जो अंजुमन इस्लामिया जिला चंबा ने की सदारत में, नसीरुल्लाह खान की सदारत में, और मैं नायब सदर था, काजी कमेटी का अध्यक्ष भी था, ऐसा कराया कि जूतों समेत मज़ार पर चढ़ाया और कुछ लोगों ने या रसूलुल्लाह का नारा लगाया और दो गुटों में बढ़ करके अपना अपना सदर इमाम बनाया। मैंने हिमाचल सरकार से इसमें मुदाखलत करने का फरमान दिलाया। फैसला जिला प्रशासन पुलिस के पास आया। मैंने उनको बरेली और देवबंद के दोनों फतवों से झूठा करार दिलाया और जिला चंबा ने एसडीएम तीसा को फाइल भेज करके मेरी मुदाखलत से चुनाव कराने का फरमान सुनाया। 2010 में मैंने सरकार से इदारों के फतवे के मुताबिक वो करा दी। 1995 की स्थिति बहाल करा दी और इन्होंने मेरे खिलाफ फिर एक आवाज़ उठा दी और 2013 में नकली कांग्रेसियों ने और बदअकीदा इन लोगों ने राजा बीरभद्र सिंह के पास जाकर के मेरी सदारत को और मेरे दावे एक सूत्रीय प्रोग्राम के मुताबिक कि मुस्लिम तंजीमों का अध्यक्ष मुस्लिम होना चाहिए, इसको रद्द करा दिया और एक लाइल्म को हज कमेटी का और एक बागड़ बिल्ला जिसको मैं कहता था उसको इन्होंने अपनी जमात का दिल्ली से बुला करके वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बना दिया। मैंने जब ये मालूम हुआ, क्योंकि मेरे साथ
80% उस वक्त भी अहले बैत अकीदा को मानने वाले, पीर तरीक़त को जानने वाले लोग थे। उन्होंने ये बात केंद्र तक पहुंचाई। मोदी मिशन का मुझे 3 साल के ऊपर मैंने ज्वाइन किया। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। 2019 तक मैंने पूरे JNK का भी दौरा किया। अकीदे के नाम पर शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला की याद दिलाई। कश्मीर का विलय भारत के साथ होने का इतिहास बताया और बुरहान बानी और नजीर बानी, पंडित अयूब और उस मस्जिद के इमाम जिन्होंने उनको गाड़ी से घसीट कर मरवा दिया, उनको काफिर और जाहिल बताया। उग्रवादियों को एक हाथ काटने और एक पाँव काटने की सज़ा जो कुरान अल-माइदा 36 आयत के मुताबिक है, उसका मैंने ऐलान किया। तो मेरे पास मुझे जो ये चाहते थे, जो मुझे मारने का ऐलान करवाया हुआ था इन्होंने अंदरूनी तौर पर, उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। मैं उनके कैंप में गया, मुजाहिद का अर्थ उनको बताया, कुरान मजीद की आयतों से उनको एक एक आदम से लेकर के आज तक के अकीदे का नाम बताया। उनको अल्लाह तबारक तआला ने हिदायत बख्शी और उनमें से नौजवान तबका तौबा करके मेरे साथ आया। और ये जो आज अनुराग महोदय पाकिस्तान की बात कर रहे हैं और मुसलमान की बात कर रहे हैं, इस चुनाव में 2024 के चुनाव में, उसके मैंने 4 बच्चों को उसके हवाले किया और उन्होंने अपने अकीदे को दुरुस्त किया और अलगाववाद, उग्रवाद, आतंकवाद से तौबा किया। हजारों लोग आज तक भी मुझसे जुड़े। 2019 में जब मुझे ये फरमान सुनाया गया कि आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है अगर आप घर वापसी करते हैं। मैंने घर वापसी के बारे में उनसे पूछा, कहा तुम्हारे बाप दादा जो थे वो पंडित थे और वापस आ जाओ। मैंने इस्तीफा दिया और मैं कश्मीर से वापस आया और हिमाचल में अपने अकीदे ऑल इंडिया सूफी सुन्नी जमात का अभियान चलाया। इन्होंने सिद्दीकी साहब को, वसीम रिजवी को, राज बली को तिलक लगाया और मुस्लिम तंजीमों का अध्यक्ष बनाया। अच्छा लगता है ना जब आप किसी पे इस तरह भरोसा कर सकते हो। वक्त 2024 का आया तो इन्होंने मेरे ऊपर एक बड़ा टम्प लगा करके फिर वही काम
शुरू करा है। और ये हमारे जो उपाध्यक्ष महोदय थे, उनके जरिए उनसे मिल करके मज़ार को गिराया, सामुदायिक भवन को मेरी दी हुई जगह में बनाने के बजाय एक शेड पर उसका पैसा लिख दिया। मेरे घर की सड़क को 4 कर्म की बजाय 2 फुट बना दिया। ऐतिहासिक पर्यटन स्थल सड़क जो धूमल जी ने सैंक्शन की थी, जिसकी कॉपी आज भी मेरे पास पड़ी थी, और वो यहाँ हमारे जो आजकल पूर्व उपाध्यक्ष कंगना जी के स्टार प्रचारक भी हैं, अनुराग जी के खास हैं। वो जिस वक्त अपने एमपी उम्मीदवार भारद्वाज जी को यहाँ लाए, तो वो बेचारे, क्योंकि मैं उस दिन घर में था, तो वो बेचारे जिस मंदिर पर इन्होंने 45 लाख रुपए का खर्च कराया, उसी गांव में मेरे घर का रास्ता रोक करके अवैध कब्जा कराया। और इनको ये शक पड़ गया, मैंने फ़ोन भी किया था कि मैंने सर मैं भैया अगर आपको मिलना चाहूँ, क्योंकि हमारा तो किसी पार्टी विशेष के उसमें नहीं, क्यों हमने इसको उपाध्यक्ष भी बनाया, तो इसको 20,000 के घर से एक योग्य हमारा चुराइयों का ताज समझ करके शांता कुमार जी से इसको टिकट दिलाया। चुरा मुक्ति मोर्चा का मैं अध्यक्ष था और मेरे संयोजक जो थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और इवन जनसंघ के भी लोग थे, जिन्होंने इसको शांता कुमार जी से टिकट दिलाया और उपाध्यक्ष बनाया। और अनुराग एंड कंपनी ने मोदी जी का इसको खास बनाया और मोदी की मशीन में धुलाया और 18 करोड़ की कोठी में बिठाया। और हम उस कोठी में जाकर के एक चाय का कप पीने का भी हमारे को हराम करार दिलाया, क्योंकि मुझ पर इसके सुल्ला कुलियों ने फतवा लगाया कि इसने इसकी माँ के मज़ार पर जाकर के पूजा की। कोई शक नहीं, मैंने अपनी कसम पूरी की और इन्होंने इसी पर मेरे पर दूरी कराई। और आज वो वक्त मुझ पर आया है कि मैं राष्ट्रीय स्तर पर अपना पीडीए का अभियान चलाए हुए हूँ और शहादत के लिए सिर पर कफन बांध करके आगे आया हूँ कि हम डबल ऑप्शन भारतीय मुसलमान हैं। भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान पर हमारा ईमान है। जो लोग भारतवर्ष को अपने बाप की जागीर मान करके हमें गालियाँ दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, पाकिस्तानी बता रहे हैं, उनको हमें जिन्होंने लब जिहादी बताया, आतंकी बताया, उग्रवादी बताया, अब हम उनको वोट जिहाद के जरिए से ये सबक सिखाएंगे कि हम जफर से लेकर के
शेर अली, ब्रिगेडियर उस्मान, अब्दुल हमीद, अयूब पंडित, नजीर बानी के अकाबर हैं, उनके अकीदे से ताल्लुक़ रखते हैं और तुम उनसे ताल्लुक़ रखते हो जिस बात को मैं बताकर, जिसके लिए आपने मेरे पर कत्ल का फतवा दिलाया था कि तुम अगर महात्मा गांधी को शहीद कर सकते हो, इंदिरा गांधी को शहीद कर सकते हो, तो आज क्या प्लान है? खराब क्वालिटी में और देखने का प्लान है। जियो सिनेमा का प्रीमियम प्लान लो और देखो किसी भी डिवाइस राहुल के सिर्फ 29 रुपए। पिताजी को शहादत दे करके उन्हें बुरा भला कह सकते हो, तो हम तुम्हें ये दिखाएंगे कि वो कौन सी जमात है जो भारत को आज़ाद कराने में शामिल थी और वो कौन सी जमात है जो करबला के मैदान में सिर कटाने में शामिल थी। हम उसी के पैरोकार हैं। इंशाल्लाह जो यहाँ के उल्लू मेरे खिलाफ साजिशें रच रहे हैं वो बाज आ जाएं और अपने दोनों जहान को खराब न कराएं। खुदा तुमको सब्र और नमाज से काम लेने का हुक्म दे। जिस तरह से महाराष्ट्र में, कर्नाटक में मुल्लाओं ने, उनके इमामों ने ऐलान किया, उस पर चलने की तुमको तौफीक दे। खुदा हाफिज। जय हिंद, जय भारत।